Hello everyone, welcome to E-Class. Today we will discuss the chapter heat, where we will mainly focus upon the transfer of heat. Transfer of heat में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले factors responsible for the transfer of heat. वो कौन से factors हैं जो heat के transfer के लिए responsible होते हैं? तो first factor is temperature difference. Another factor is materials. किस तरह के मटेरियल्स में वो ट्रांसफर हो रहा है, राइट? फर्स्ट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस. इसको समझने के लिए हम क्या देख लेते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस मतलब हीट का ट्रांसफर अगर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है तो उसके लिए टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है. मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच जहाँ से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो उनका टेम्परेचर अलग अलग होना बहुत जरूरी है, राइट? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक ग्लास है जो फुल है हॉट मिल्क से. इट्स वेरी हॉट मिल्क है इसमें, इट्स वेरी हॉट, राइट? और इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया हमने, रूम टेम्परेचर पे हमने छोड़ दिया. दूसरा ग्लास हमने लिया है जो फ्रिज से हमने निकाला है और वो फुल है कोल्ड मिल्क, कोल्ड वाटर या मिल्क वॉटेवर, ठीक है? और इसको भी रूम टेम्परेचर पे रख दिया है. कुछ टाइम के बाद हम जब आएंगे और इसको चेक करेंगे तो व्हाट वी विल फाइंड कि ये कोल्ड हो चुका है. ये क्या हो चुका है? कोल्ड हो चुका है और रूम टेम्परेचर पे आ गया है. और ये वाला वाटर जो बहुत चिल्ड था, ठंडा था, वो अब हॉट हो चुका है और रूम टेम्परेचर पे आ गया है. एग्जैक्टली होता क्या है? ये हॉट मिल्क है तो यहाँ टेम्परेचर क्या है? हाई है. ये कोल्ड रूम, उसके कंपैरिजन में रूम का टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, लो टेम्परेचर होगा, ये हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है? हाई टेम्परेचर होने की वजह से हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? हाई से लो की तरफ. हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये क्या करेगा? अपना एनर्जी रूम की तरफ ट्रांसफर करेगा, ठीक है? और एक टाइम आएगा जब वो रूम का टेम्परेचर गेन कर लेगा और वहां से हीट का ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा, राइट? दिस इज व्हाट ट्रांसफर ऑफ हीट. ये ग्लास, इस ग्लास के केस में हुआ जहाँ पे हॉट मिल्क था. कोल्ड वाटर के केस में क्या होगा? कोल्ड है मतलब ये लो टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर इसका होने की वजह से ये तो बहुत लो है और इसकी वजह से ये रूम जो होगा कंपैरेटिवली हॉट होगा, राइट? और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, राइट? हमने अभी बात किया हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. इस बार क्या होगा? रूम से ग्लास की तरफ जो काफी ठंडा पानी से भरा हुआ है वो उस तरफ मूव करेगा और इसके बाद फाइनली हम देखेंगे कुछ वक्त के बाद ये हॉट हो चुका है. हॉट हो चुका है मतलब इतना हॉट हो गया है कि वो रूम के टेम्परेचर पे आ गया. ऐसा नहीं है कि वो बॉईल होने लगेगा, ठीक है? हमने अभी बात किया टेम्परेचर को ट्रांसफर करने के, हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बहुत जरूरी है और तब तक हीट ट्रांसफर होता है जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस रहते हैं. तो जैसे ही हम देखेंगे रूम का टेम्परेचर और ये वाटर का टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाएगा, रूम का टेम्परेचर और ये मिल्क का टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाएगा, ये ट्रांसफर करना बंद कर देंगे. दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर. ये ग्लास जो मिल्क का था ये हॉट था और ये जो रीजन था ये कंपैरेटिवली कोल्ड था और हीट हमेशा हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ मूव करते हैं. तो इसीलिए क्या करेगा? ये हीट जो इसके पास था, हीट एनर्जी ग्लास ऑफ मिल्क के पास, ये अपना एनर्जी लूज करेगा और रूम की तरफ ट्रांसफर करेगा और क्या ऑब्टेन करेगा? ये जो रूम टेम्परेचर था उसको ऑब्टेन कर लेगा, राइट? इस केस में क्या होगा कि ये कोल्ड है बॉटल और रूम उसके कंपैरिजन में हॉट है. तो यहाँ पे हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा? ये हॉट रीजन से कोल्ड की तरफ, तो इस तरफ इसका ट्रांसफर होगा. और यहाँ पे ये वाटर बॉटल जो वाटर से भरा हुआ है, ये वाटर क्या होगा? टेम्परेचर गेन कर लेगा, हीट को गेन करेगा और थोड़ा हॉट हो जाएगा, राइट? और इसके वजह से फाइनली ये रूम टेम्परेचर गेन करने के बाद स्टॉप हो जाएगा. क्लियर? दिस इज व्हाट we had to understand about the temperature difference. The next thing is about the materials. Materials कैसे impact करता है heat के ट्रांसफर पे, right? Materials normally हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, solid और liquid और गैस, liquid या गैस, right?
तो इसको हम फ्लूइड कहते हैं, इनको दोनों को फ्लूइड के कैटेगरी में रखा जाता है, राइट। तो हमारे पास मटेरियल्स के केस में क्या होता है, हम कौन से मटेरियल की बात करें, जो कंडक्टर है, राइट। सॉलिड टू टाइप्स का हो सकता है, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर्स, राइट। लाइक मेटल अगर बात करें तो दैट इज कंडक्टर, और प्लास्टिक अगर बात करें तो इट इज बैड कंडक्टर और इंसुलेट। नेक्स्ट हम सॉलिड का स्ट्रक्चर को समझते हैं, राइट। तो इसमें देखेंगे सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे ना, तो कोई भी पार्टिकल जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी पार्टिकल से बना होता है, उसी को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से पैक्ड होते हैं, राइट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे पैक्ड होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, राइट। तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे में को बाइंड करके रखते हैं और अपना शेप को बरकरार रखते हैं। अब ये थोड़ा समझेंगे कि ये आपस में बाइंड करके रखे तो मूवमेंट का स्पेस नहीं है, मतलब लो काइनेटिक एनर्जी है, राइट। मूवमेंट का स्पेस ही नहीं है, ठीक है। मूवमेंट का स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर कैसे होगा, एक को अगर हीट देगा तो दूसरा उसको अपना हीट ट्रांसफर करेगा, फिर तीसरा, ऐसे करके अपना हीट ट्रांसफर करते जाएगा। और इन केस ऑफ फ्लूइड क्या होगा, अगर फ्लूइड का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे के पास ही नहीं होते, इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हीट दिया जाएगा तो ये एक दूसरे को हो सकता है रिप्लेस करें, ठीक है, विल अंडरस्टैंड फर्दर। तो ये मटेरियल इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर 3 वेज में होता है। पहला कहते हैं कंडक्शन, फर्स्ट इज कंडक्शन, द सेकेंड इज कन्वेक्शन, और थर्ड इज रेडिएशन, राइट। कंडक्शन को समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। सपोज कि यहाँ पे कुछ कुक हो रहा है, राइट। हम क्या देखेंगे कि ये हीट एनर्जी, ये जो हीट फ्लेम है जो, वो क्या करेगा, हीट देगा इसको, और हीट जब इसको देगा तो ये क्या होगा, हॉट हो जाएगा। और सपोज अगर हमने इसमें कोई स्पून रख दिया जो मेटल का बना हुआ है, हम थोड़े वक्त के बाद पाएंगे कि ये भी हॉट हो चुका है। तो यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है इनफैक्ट। अब ये समझते हैं कि कंडक्शन होता कैसे है। देयर इज अ कैंडल, बर्निंग कैंडल, इसके पास एक रॉड लाते हैं, राइट। रॉड लाया, अब देखेंगे मेटालिक रॉड है, अब देखेंगे इसको होल्ड किया किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से, ताकि हमारा हैंड बर्न ना हो। तो क्या देखेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख ले। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, राइट, क्लोज है। अब होता क्या है, जो कंडक्शन होता है ना, वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, वाइब्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। होगा क्या कि ये हीट जो होगा, ये हीट रीजन जो, हॉट रीजन जो है, ये हीट इसको ट्रांसफर करेगा। जब इसको हीट ट्रांसफर करेगा तो ये क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, और इसकी वजह से इनको कुछ एनर्जी मिल जाएगी, और ये एनर्जी क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा। फिर ये वाइब्रेट करेंगे, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये वाइब्रेट करेंगे, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, और दिस इज हाउ ये एंड तक चलता जाएगा, और फाइनली ये पूरा जो रॉड है वो पूरा हॉट हो जाएगा। टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस। एक स्टैंड लेना है, वहां पे हमने एक बर्निंग कैंडल को लगा दिया है और उसको मेटालिक रॉड्स के साथ फिक्स कर दिया है, ठीक है। मेटल रॉड लिया है और यहाँ पे कुछ पिन लगा दिए हैं वैक्स के साथ, वैक्स के यूज करके हमने इस पर पिन अटैच कर दिया है। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो ये रॉड क्या होगा, हॉट हो जाएगा, और ये पार्टिकल अपना हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता जाएगा, ये ट्रांसफर हो रहा है, बार बार हो रहा है, और फाइनली क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा, ये हीट क्या करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा वैक्स को, और वैक्स क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और ये पिन ड्रॉप हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे और आगे बढ़ेगा और ये फाइनली यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ भी हीट इसको प्रोवाइड किया और ये पिन ड्रॉप कर जाएगा, एंड टिल एंड हम यही देख पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि कंडक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है जिससे हीट कंडक्ट हो रही है वो अटैच्ड होते हैं, राइट, और वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है
वो एक दूसरे में के पास है, एक दूसरे से अटैच्ड है, और जो टच कर रहा है, और दूसरा क्या है, वो ट्रांसफर करते हैं हीट को। अपने पार्टिकल्स को नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर हीट, क्योंकि पार्टिकल्स तो काफी क्लोज है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत टफ है, तो दे आर ट्रांसफरिंग द हीट एनर्जी, राइट, हीट एनर्जी। तो कंडक्शन क्या हो रहा है, सॉलिड में मेनली होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में। ऐसा क्यों, सॉलिड तो व्हाट वी फाउंड कि सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में क्या होता है, पहला तो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, पार्टिकल नहीं मूव करते। क्यों नहीं करते, अगर क्योंकि हम इसमें क्या बात करें, सॉलिड में होता है, तो पार्टिकल्स तो एक दूसरे में अटैच्ड हैं, ये कहाँ मूव करेंगे, इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को वाइब्रेशन के थ्रू एक दूसरे को हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंडक्शन, और दूसरा क्या है, ये टच होना चाहिए, मतलब जहां से हीट इसको मिल रहा है वो टच होते हैं, राइट, एक दूसरे से टच होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट मेथड इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो हम अपने अराउंड बहुत ज्यादा देख पाते हैं। सपोज हमारे यहाँ जो विंड भी ब्लो करती है वो भी कन्वेक्शन के थ्रू होता है। पहले ये समझ लेते हैं कन्वेक्शन में होता क्या है। हमने बात किया था दूसरा टाइप का ऑब्जेक्ट फ्लूइड। फ्लूइड में दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, लिक्विड एंड गैस, राइट। लिक्विड का स्ट्रक्चर इंटरनल देखेंगे तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, और गैस में तो इवन उससे भी ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो फ्री मूवमेंट होता है इसमें मॉलिक्यूल्स का, राइट है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जिससे बना होता है लिक्विड, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर पाते हैं। फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है वाइब्रेशन से, तो यहाँ पे एनर्जी का मूवमेंट नहीं होता है, हीट एनर्जी का। यहाँ पे हीट एनर्जी को मूव करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, और वो कौन सा तरीका होता है कि सपोज हमारे पास एक यूटेंसिल है, इसमें हमने वाटर को फिल किया और उसके पार्टिकल्स हम दिखा रहे हैं, राइट। इसको फ्लेम पे रख दिया, तो फ्लेम से जैसे ही हॉटनेस गेन करेगा, इसका लोअर पार्टिकल्स जो है ना वो हॉट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके टच में है तो ये लोअर पार्टिकल हॉट हो जाएगा, और ये लोअर पार्टिकल जब हॉट हो जाएगा तो लाइटर हो जाएगा। जब भी हॉट होता है तो लाइटर हो जाएगा और वो अपवर्ड मूव करेगा, राइट। और यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस जनरेट करेगा। इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए जो कोल्डर रीजन से जो पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो कोल्ड वाला पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो दिस इज हाउ कन्वेक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है, हॉटर पार्टिकल ऊपर मूव करते हैं लाइट होके, और जो कोल्डर पार्टिकल होते हैं वो तो हेवी वेट के भी होते हैं, और प्लस ये वैक्यूम जो क्रिएट होता है ना, इसकी वजह से उसको फिल करने के लिए नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, राइट। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है, और इसी के थ्रू फाइनली जो होता है ना वो पूरा वाटर बॉडी या फ्लूइड हॉट हो पाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। हमने सुना होगा सी ब्रिज का नाम, आपने सुना है सी ब्रिज का नाम, सी ब्रिज। सी ब्रिज में क्या होता है कि विंड जो होता है वो सी से लैंड की तरफ बहती है, सी से लैंड की तरफ। देखो हमेशा विंड का नाम जो होता है ना वो उसके ओरिजिनेशन से होता है, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हो रहा है। तो सी ब्रिज नाम है तो सी से ओरिजिनेट होके लैंड की तरफ ब्लो करता है। तो ये कहाँ होगा, कोस्टल रीजन में। हम कोस्टल रीजन में क्या देखेंगे कि एक पार्ट लैंड होता है और दूसरे पार्ट पे वाटर होता है, हमने देखा होगा कई बार। तो यहाँ पे सी है। जब डे टाइम होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट डे टाइम, डे के टाइम में क्या होगा, सन होगा। सन होगा तो सन क्या करेगा, वो अपना हीट प्रोवाइड करेगा टू द लैंड एंड वाटर एज वेल। दोनों रीजन को वो हीट प्रोवाइड कर रहा है। पर होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल का डिफरेंस है, ये सॉलिड है और ये फ्लूइड है, तो सॉलिड जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी हॉट हो पाता है, तो ये हॉट होगा डे टाइम में, ये ज्यादा हॉट होगा, ठीक है। और ये कंपैरेटिवली कोल्ड होगा, ठीक है। हमने अभी बात किया था जब हॉट
हो जाता है तो यहाँ पार्टिकल्स जो होते हैं ये फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ फ्लूइड पार्टिकल क्या है, गैसेस है, गैसेस तो है ना एयर में। तो ये जो लैंड जो हिट होगा ना तो उसके कांटेक्ट में जो गैसेस होंगे मतलब एयर जो होगा वो क्या होगा, वो हॉट हो जाएगा और उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, लाइटर हो जाएंगे, लाइटर होके ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, लाइटर होके ऊपर की तरफ जब मूव करेंगे तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो पार्टिकल है वो गैस पार्टिकल मतलब एयर का जो पार्टिकल है वो कंपैरेटिवली ठंडा है, वो इस तरफ मूव करेगा, राइट, इस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो विंड ब्लो करेगा उसको कहेंगे सी ब्रिज, सी से लैंड की तरफ ब्रिज मूव कर रहा है, राइट। वही चीज हम नाइट टाइम पे देखते हैं, तो नाइट के केस में क्या होगा, उस टाइम पे सन नहीं है, लैंड हमारा है और सी तो ऐसे ही रह जाए, लैंड और सी तो रहेगा ही, सन नहीं है। तो सी के केस में हम क्या देखेंगे कि वो हॉट है। व्हाई इट्स हॉट, लिक्विड और फ्लूइड जितनी देर से गर्म होता है उतनी देर में ठंडा भी होता है। मतलब जब तक सन नहीं होगा तब तक लैंड तो पूरा कोल्ड हो चुका होगा, बट ये वाटर जो है वो हॉट होगा। हॉट होगा तो इसके कांटेक्ट में जो सरफेस पे एयर होंगे वो क्या होंगे, वो भी हॉट हो जाएगा और हॉट होने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और प्लस वो लाइटर भी हो जाएगा तो ऊपर मूव करेगा। तो ये ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और ये वैक्यूम को फिल करने के लिए, वैक्यूम मतलब खाली जगह बनेगा, इसको फिल करने के लिए लैंड से जो कोल्ड विंड होगा वो इस तरफ मूव करेगा और रात के टाइम में क्या होगा, लैंड ब्रिज चलेगी। लैंड से सी की तरफ है तो नाम क्या होगा इसका, लैंड ब्रिज, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ इस ग्लास के केस में देख लो, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये हमारे पास एक ग्लास है और इसमें इसको हमने पूरी तरह से कवर कर दिया है और इस पे 2 आइडेंटिकल होल बना दिए हैं। ठीक है, एक आइडेंटिकल होल के जस्ट नीचे बर्न कैंडल रखा हुआ है और दूसरे होल के नीचे के ऊपर एक इंसेंस स्टिक रखा हुआ है जो कैसा है, बर्निंग है, राइट। तो यहाँ पे हॉट एयर क्या होगा, यहाँ पे जो कैंडल है ना उसके ऊपर एयर हॉट होगा, एयर पार्टिकल्स हॉट होंगे तो लाइटर होंगे, लाइटर होंगे तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, राइट। पर यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्योंकि खाली जगह है तो कोल्ड वाले प्लेस से यहाँ पे ये मूव करेंगे एयर। तो क्योंकि हम यहाँ पे स्मोक की तरह है ये हम देख पा रहे हैं तो इस साइड पे मूव करेगा और मूव करने के बाद इसको भी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा और ये भी हल्का होकर थोड़ी देर में ऊपर की तरफ राइज करेगा, राइट। तो दिस इज वन मोर एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा भी हमारे लाइफ में बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे कन्वेक्शन का इस्तेमाल होता है, जैसे विंड जो हमारे अर्थ पे ब्लो करती है दैट इज ऑल्सो थ्रू कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन में हमने देखा कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, राइट, पार्टिकल्स मूव करते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे थे। हमने देखा था कि अभी वाटर जब बॉईल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे जो सरफेस पे था मॉलिक्यूल वाटर का वो क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, हीट एनर्जी, और वो अपवर्ड मूव कर रहा है और नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है और उसकी वजह से नीचे की तरफ कोल्ड वाला पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे कन्वेक्शन और कंडक्शन में यही डिफरेंस है कि कंडक्शन में क्या होता है, अगर हम देखें कंडक्शन, वहां पे क्या हो रहा था, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, एनर्जी ट्रांसफर, राइट। पर यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइप इज व्हाट, ये तो हमने देखा और ये हमेशा लिक्विड और गैस में ज्यादा होता है। ये तो हमने देखा तब जब हमारे पास कोई मीडियम है, कोई मटेरियल है, ठीक है। व्हाट इफ देयर इज नो मीडियम, नो मटेरियल, राइट। फॉर एग्जाम्पल सन से अर्थ के बीच में हमको पता है कि देयर आर 300 किलोमीटर के बाद तो एयर भी नहीं होता, वैक्यूम होता है। तो यहाँ से सन से हम तक लाइट कैसे पहुंचती है और उसमें हीट एनर्जी हमको कैसे मिलता है, राइट। तो व्हाट इज द अनदर मेथड, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन एक ऐसा मेथड होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का। सपोज ये हॉट बॉडी है, वेरी हॉट बॉडी है, तो ये क्या करता है, हर वो हॉट बॉडी जो बहुत हॉट होता है
कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट वो रेडिएट करता है हीट को, वो अपने से हीट एनर्जी को रेडिएट करता है। तो वही होता है सन के साथ भी, और उसको हम फील कर पाते हैं। यहाँ पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जैसे सन से हम तक हीट पहुंचना, राइट। इवन हमारे बॉडी का भी रेडिएशन मतलब हमारे बॉडी का भी हीट जो होता है वो हम फील कर पाते हैं, राइट। हम कई बार देखा होगा विंटर सीजन में लोग बोन फायर करते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं अपने हाथों को लगा के। यहाँ पे अगर आपका हैंड होता है तो आपको उसमें हॉटनेस की फीलिंग आती है। वो कहाँ से आता है? तो ये रेडिएशन यहाँ पे होता है, राइट। ये जो हीट बॉडी है ना, इसका रेडिएशन हम तक पहुंचता है और हम हॉटनेस को फील कर पाते हैं। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट व्हाट वी हैड डिस्कस्ड टुडे। लेट्स समराइज। पहला हमने डिस्कस किया फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैक्टर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट, ऑफ हीट रिस्पॉन्सिबल है ना, जो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है हीट के ट्रांसफर के लिए। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड टेम्परेचर डिफरेंस एंड सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड, सेकेंड हमने डिस्कस किया वो क्या है, मटेरियल्स। सेकेंड हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा कंडक्शन, जो मेनली किस में होता है, सॉलिड्स में। सेकेंड हमने पढ़ा कन्वेक्शन, जो मेनली किस में होता है, लिक्विड्स और गैसेस में। थर्ड हमने पढ़ा रेडिएशन, रेडिएशन में कोई मीडियम होने की जरूरत नहीं होती, वो हर बॉडी जो हॉट होता है वो रेडिएट करता है हीट एनर्जी को, राइट। दिस was all about today's discussion. If you like the video, please subscribe so that you will be getting notification for the next uploaded video. Thank you.